अगले दिन हमने बताया था प्रोजेक्शन, प्रक्षेप से संबंधित। प्रक्षेप में बताए थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये 4 विधियां बताए थे, 4 क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। उसी क्वाड्रेंट से संबंधित आज बताएंगे। वो क्वाड्रेंट क्या होता है, किस तरह से वस्तु चित्र को कहाँ रखते हैं और वस्तु चित्र का उसका पार्ट कैसे कैसे बनाते हैं, उससे संबंधित। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह क्वाड्रेंट है जिसमें 4 क्वाड्रेंट है, 4 भाग हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट में ये बांटा गया है। इस क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र को रखते हैं तो ये पिक्चर कहाँ कहाँ बनता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र यहाँ रखा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद ये वीपी, इधर से वस्तु चित्र, प्रकाश इधर से देने पर वस्तु चित्र यहाँ पर बनेगा, यानी वीपी। वीपी यानी वर्टिकल प्लेन पर, और ऊपर वाला वस्तु चित्र हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। यहाँ वही लिखा गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र को रखकर एचपी के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनता है और वीपी के सामने यानी वर्टिकल प्लेन के सामने बनाया जाता है वस्तु चित्र को। उसके बाद तीसरा होता है एक ऑक्सिलरी प्लेन। एक होता है तीसरा ऑक्सिलरी प्लेन, जो इधर प्लेन होता है और इस प्लेन पर वस्तु चित्र को बनाया जाता है। इधर का पार्ट यानी राइट हैंड वाला पार्ट यहाँ बनेगा, ऊपर का पार्ट यहाँ क्वाड्रेंट के प्लेन पर बनेगा। और ये ऑक्सिलरी प्लेन होता है, ऑक्सिलरी प्लेन इधर लेफ्ट हैंड वाला पार्ट इधर ऑक्सिलरी प्लेन पर बनाया जाता है। इसी तरह से यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र को यदि यहाँ इस क्वाड्रेंट में रखते हैं तो एचपी के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वीपी के पीछे, ये वर्टिकल प्लेन है उसके पीछे में, इसके पीछे में बनता है। वहाँ उस दिन बताया गया था कि ये पिक्चर ओवरलैप कर जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र को रखकर वर्टिकल प्लेन पर जो चित्र बना वो सामने से बना, और इसी को ये सेकंड क्वाड्रेंट पर रख करके वर्टिकल प्लेन पर वस्तु चित्र बनाएंगे तो दोनों ही पिक्चर ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये सेकंड में वस्तु चित्र को नहीं बनाया जाता है। इसका उपयोग यहाँ किया गया है केवल कहाँ पिक्चर बनता है इससे संबंधित जानकारी के लिए। यानी इस क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र को रख करके या वस्तु को रख करके एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर चित्र को बनाया जाता है और वीपी के पीछे वर्टिकल प्लेन के पीछे, सामने नहीं। यहाँ पर हम चित्र को रखें, वस्तु को रखेंगे। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एचपी के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनता है और वर्टिकल प्लेन के पीछे वीपी है, वर्टिकल प्लेन के पीछे, इसके पीछे से बनता है। ये सामने ये हुआ और इसका पीछा वाला भाग ये हुआ, तो ये ऊपर और इसके पीछे वर्टिकल प्लेन के पीछे बनता है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वीपी के सामने वर्टिकल प्लेन के सामने पिक्चर को बनता है। यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में ये प्लेन्स का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल सेट स्क्वायर से संबंधित बताएंगे। इसी सेट स्क्वायर की सहायता से ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल, दोनों ही एंगल में वस्तु चित्र को बनाए जाते हैं। तो ये सेट स्क्वायर क्या है, ये टूल्स है, औजार है। ड्राइंग बनाने के लिए एक औजार है जिसका उपयोग ड्राइंग बनाने में किया जाता है। विभिन्न एंगल में वस्तु चित्र को बनाए जाते हैं। एंगल सेट करके, अलग अलग एंगल सेट करके इस सेट स्क्वायर की सहायता से विभिन्न तरह के वस्तु चित्र को बनाए जाते हैं। एंगल सेटिंग कैसे किया जाता है इससे संबंधित यहाँ जानकारी देंगे, जिसमें ये 2 का सेट है। एक फर्स्ट है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर है 30 डिग्री का और दूसरा नंबर है 45 डिग्री का। 30 डिग्री वाले में 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। यह
30 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री का कोण ये सिंगल पीस की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। इसमें प्रोटेक्टर यहाँ एक फ्रेंच कर्व भी होता है अनावश्यक। वस्तु चित्र जैसे ये वस्तु चित्र है बनाना है। अब वस्तु चित्र में यहाँ पर कर्व घुमाना है। यहाँ पर कर्व घुमाने के लिए यदि यहाँ रेडियस नहीं दिया गया है, यानी त्रिज्या नहीं दिया गया है, डायमीटर नहीं दिया गया, वैसी स्थिति में यहाँ केवल कर्व घुमाना होता है। वैसी स्थिति में फ्री हैंड स्केचिंग बनाना हो, कर्व घुमाना हो, ऐसी स्थिति में फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेट स्क्वायर में 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें प्रोटेक्टर भी बना होता है जो 0 से 180 डिग्री दाएं, 0 से 180 डिग्री बाएं कोणीय डिग्री निशान चिन्हित होते हैं, जिसकी सहायता से ये प्रोटेक्टर की सहायता से कोण बना सकते हैं या कोण की माप कर सकते हैं। इस सेट स्क्वायर की सहायता से यदि हमें कोण बनाना हो, वैसी स्थिति में इस सेट स्क्वायर को हम बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सेट स्क्वायर का इस्तेमाल, ये प्रोटेक्टर वाला है, और दूसरे सेट स्क्वायर का इस्तेमाल यहाँ पर रखते हुए ये जिस तरह से जो हम कोण बनाते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है ये 30 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरह से दूसरा ये दोनों सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके यहाँ पर कोण बनाया जाता है और इस कोण का इस्तेमाल वास्तु चित्र में किए जाते हैं। दूसरा नंबर में ये सेट स्क्वायर बेस के रूप में रखते हैं और दूसरा ये इधर 60 डिग्री का कोण, इधर से एंगल बनाते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनता है। और इसी तरह से इस सेट स्क्वायर का इस्तेमाल 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का इस्तेमाल इस तरह से रखते हैं वस्तु चित्र को बनाने के लिए, इस तरह से रखते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। और जब प्रोटेक्टर का उपयोग करना होता है, प्रोटेक्टर वाले सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना होता है, वैसी स्थिति में 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को बेस के रूप में रखते हैं और इसकी सहायता से कोण बनाते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा तथा दूसरे छोर पर, इस छोर पर इस तरफ 45 डिग्री का कोण बनेगा, दूसरी तरफ 180 माइनस 45 इस तरह का कोण बनाया जा सकता है। यानी इन दोनों की सहायता से कोण बनाया जाता है। साथ ही साथ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये 30 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। वैसी स्थिति में सेट स्क्वायर का इस्तेमाल जब किया जाता है तो ये एक गाइडलाइन बना लिया जाता है और इस गाइडलाइन पर इस सेट स्क्वायर को रखते हैं, इस सेट स्क्वायर को रखते हैं तथा दूसरे सेट स्क्वायर यानी 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को इस प्रकार रखते हुए और ये लाइनिंग कर लिया जाता है। तो ये 30 डिग्री यहाँ पर जो कोण बना ये 30 डिग्री हुआ दाहिने तरफ। उसी तरह से इस तरफ फिर सेट स्क्वायर को घुमा लेंगे और यहाँ पर लाइन करेंगे, इस लाइन को करेंगे तो ये 30 डिग्री बाएं तरफ निशान बनेगा। उसी तरह से फिर 90 डिग्री लाइन करना हो तो वैसी स्थिति में सेट स्क्वायर को यहाँ खड़ा करेंगे और साथ ही साथ ये लाइन करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। जबकि
ये प्रोटेक्टर वाले सेट स्क्वायर को हम बेस के रूप में, आधार के रूप में रखते हैं और 30 डिग्री दाएं, 30 डिग्री दाएं, 30 डिग्री बाएं और 90 डिग्री लाइन खींच करके वस्तु चित्र को, इस तरह के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आसानी से हम इस सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हैं। इस तरह से वस्तु चित्र को हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के वस्तु चित्र बनाने के लिए ये तीनों लाइन जो है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाने के लिए इस सेट स्क्वायर को हम स्लाइड करेंगे, इस बेस पर स्लाइड करेंगे और यहाँ पर ला करके इस तरह से 90 डिग्री, फिर यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री और इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर लाइन मिला देंगे, यानी स्लाइड करेंगे सेट स्क्वायर को। स्लाइड इसी बेस पर स्लाइड करके इस बिंदु पर आकर के और लाइन कर लेंगे, फिर इस बिंदु पर इसी बिंदु से लाइन कर लेंगे, यानी इसके पैरेलल और इसके पैरेलल लाइन, इसी के पैरेलल ये लाइन करते हुए इस वस्तु चित्र को बना लेते हैं। लाइन को पैरेलल करने के लिए, जैसे ये एक लाइन है, इसी लाइन के पैरेलल करने के लिए यहाँ पर सेट स्क्वायर को पहले इस लाइन पर सेट करते हैं, इस लाइन पर सेट स्क्वायर को सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद ये इस लाइन पर सेट कर दिए। सेट करने के बाद यहाँ पर बेस के रूप में, यहाँ पर बेस के रूप में दूसरे सेट स्क्वायर को, दूसरे सेट स्क्वायर को यानी प्रोटेक्टर वाले सेट स्क्वायर को यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद इस सेट स्क्वायर को फिर स्लाइड करेंगे, खिसकाएंगे। खिसकाने के बाद यहाँ से ये दूसरा लाइन, यहाँ से ये स्लाइड करने के बाद यहाँ पर स्लाइड कर लेंगे। स्लाइड करने के बाद ये लाइन कर लेंगे, तो ये आपका एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो पैरेलल करने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है, यानी सेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर लाइन खींचना हो वैसे स्थिति में, 90 डिग्री समानांतर लाइन करना हो वैसे स्थिति में ये 90 डिग्री लाइन है, ये 90 डिग्री, इसी के पैरेलल दूसरा 90 डिग्री लाइन करना है। पहले तो ये 90 डिग्री लाइन कर लिए इस सेट स्क्वायर की सहायता से। अब यहाँ दूसरा लाइन करना है, वैसे स्थिति में ये सेट स्क्वायर को आगे बढ़ा देंगे। सेट स्क्वायर को इस प्रकार स्लाइड करके आगे बढ़ाएंगे और इसके किनारे के समानांतर ये लाइन कर लेंगे। यानी वर्टिकल रूप में भी समानांतर लाइन करना हो, पैरेलल लाइन करना हो, वैसे स्थिति में सेट स्क्वायर को स्लाइड करके, खिसका करके आसानी से एक दूसरे के पैरेलल लाइन किया जाता है। एक दूसरे के पैरेलल लाइन करके समानांतर में लाइन, ये एक दूसरे के समानांतर, तीनों ही लाइन एक दूसरे के समानांतर है। ये और ये तीनों एक दूसरे के समानांतर होता है। ये तीनों एक दूसरे के समानांतर लाइन होता है। तो इसी तरह से समानांतर लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से समानांतर लाइन खींच करके ये वस्तु चित्र को बनाया जाता है, यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें किसी भी वस्तु का पार्ट, सभी पार्ट एक ही वस्तु चित्र में दिखाए जाते हैं। जो बाहरी कंस्ट्रक्शन होता है, इंटरनली कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है, जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये पार्ट अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है। इन तीनों पार्ट प्रत्यक्ष रूप में जो दिख रहा है, इन तीनों पार्ट को अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाने के लिए यहाँ ये क्वाड्रेंट है, अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाने के लिए, जैसे ये फर्स्ट पार्ट हुआ यानी फ्रंट, इसको हम फ्रंट मानते हैं। सेकंड पार्ट हुआ ये साइड, और थर्ड पार्ट हुआ ये टॉप या अलाम, फ्रंट या एलिवेशन, और साइड, इसको साइड, सिर्फ साइड ही कहा जाता है। तो यहाँ यदि हमको फर्स्ट एंगल में बनाना है, अगले दिन बताया गया था कि ये फर्स्ट एंगल में इसको बनाना है, फर्स्ट एंगल में बनाना है, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका पार्ट फर्स्ट एंगल में बनाना है।
यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हुए बनाना है। वैसे स्थिति में ये यहाँ जो देख रहे हैं उसके विपरीत, यहाँ जो देखा जा रहा है उसके विपरीत यहाँ बनाया जाता है इस तरह से, इस प्रकार यहाँ बनाया जाता है। ये फ्रंट हो गया, इधर इसके विपरीत ये साइड हो जाएगा और ये फ्रंट के ऊपर टॉप, तो इसके विपरीत हो जाएगा फ्रंट के नीचे टॉप। ये इस प्रकार बनाया जाता है। तो सेट स्क्वायर की सहायता से भी इसे बनाया जाता है। यहाँ चेकिंग बॉक्स होता है, यहाँ एक चेकिंग बॉक्स होता है जो वस्तु चित्र को दर्शाता है, चेक करता है कि इसके अनुसार यह हुआ, इसके अनुसार यह हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच के लिए। जिस प्रकार कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने के बाद जांच की प्रक्रिया है, जांचा जाता है कि कैलकुलेशन मेरा सही है या नहीं, उसी तरह से यहाँ एक तरीका है, नियम है जिसमें वस्तु चित्र को देखा जाता है, जांचा जाता है। ये साइड है, ये तो इस प्रकार। तो इसमें सेट स्क्वायर की सहायता से बनाने के लिए क्वाड्रेंट को पहले बांटा जाता है सेट स्क्वायर की सहायता से। जिस प्रकार वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनाने के लिए बता, उसी तरह से यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जाता है। और फिर यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद इस क्वाड्रेंट को यहाँ जो वस्तु चित्र में मेजरमेंट दिया जाता है, उस मेजरमेंट को यहाँ माप किया जाता है। यानी हाइट, वस्तु चित्र का हाइट जो होगा और वस्तु चित्र का लेफ्ट हैंड जो या राइट हैंड जो भी है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी लाइन होगा उसका जो दूरी होगा यहाँ माप लिया जाता है और इस क्वाड्रेंट को इसको बनाया जाता है। फर्स्ट फ्रंट को यहाँ बनाया जाता है, साइड को यहाँ बनाया जाता है। इस तरह से वस्तु चित्र को सेट स्क्वायर की सहायता से बनाया जाता है।